तो की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी है। बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम दे रहे हैं वर्क रिपोर्ट। दोपहर बाद काशी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज से आम जनता के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर खोल दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी है। बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम इस बैठक में अपनी वर्क रिपोर्ट दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा समय दिया जाएगा, यानी यूपी पर सबसे ज्यादा देर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर 12 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। ये बैठक बनारस में चल रही है। बनारस को चुना गया इस बैठक के लिए और यहाँ पर हर मुख्यमंत्री अपनी राज्य की योजनाओं का प्रेजेंटेशन देगा कि किस तरह से जो सबसे अच्छी उनकी योजना है, जो कि जनता से जुड़ी योजना है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। सुरेंद्र महामंदिर में प्रधानमंत्री मोदी काशी वासियों को मोदी मंत्र, एक जनसभा वो वहां पर करेंगे और जनता के लिए खुला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो आज सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं, हम लगातार आपको दिखाते, बेहद प्रसन्न श्रद्धालु हैं इस दर्शन को करके। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को ललिता घाट में गंगा में डुबकी लगाकर सीधा बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। और ये मोदी का मिडनाइट टूर। तो आप जो ये बैठक हो रही है काफी ज्यादा अहम है। सभी 12 मुख्यमंत्रियों को कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री को अपनी वर्क रिपोर्ट सौंपे। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज से आम जनता के लिए खुल गया है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, वो देखिए जरा। हर हर महादेव, महादेव की नगरी हर हर महादेव के नारों से ही गूंज रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया और उसके बाद अगली सुबह का नज़ारा आप देखिए। बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का क्रम यहां पर जारी है। लोग दूर दूर से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके और बाहर आ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये काशी विश्वनाथ धाम का कल प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। अब अंदर का प्रांगण कैसा लगता है, कैसे आपको दर्शन हुए आज? बहुत अच्छे से हुए हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का प्रांगण। अच्छा लगा। क्या देखा आपने अंदर? वो सारे मंदिर बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, आप बताइए, आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके आए हैं अभी। अंदर क्या आपने देखा, किस तरीके से आपको अनुभव आया? अनुभव बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से दर्शन भी हुआ, सब कुछ अच्छे थे। आगे पुजारी लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छा है और बहुत पहले भी कभी आए हैं दर्शन करने? ये फर्स्ट टाइम था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। ये धाम जो है कल इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, देश को समर्पित किया है। अंदर आपने क्या क्या देखा? पहले तो बहुत छोटा केवल मंदिर ही था, अब यहाँ पर आपने क्या क्या देखा? बहुत सारी चीज़ थी यहाँ से। पहले सफाई थी, सबसे बड़ा चीज़ बहुत अच्छा बनाया है। इतना अच्छा बनाया कि निकलने का इच्छा नहीं होता, निकलने की इच्छा नहीं होती है। तो ये है, कुछ लोग हैं जो मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि आप अंदर जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, क्या चल रहा है मन में? मन में अभी इस बार बहुत उत्साह है देखने को। अंदर सोच रहे हैं क्या मोदी जी ने ये सब किया है, वही सब देखने जा रहे हैं हम। तो लोगों के भीतर उत्साह है। जो नया ये धाम बना है, जिस तरीके से श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार किया गया है, 5.5 लाख स्क्वायर फीट में अब ये धाम बना है। और यहाँ पर जो 127 मंदिर हुआ करते थे, उनको भी यहाँ पर स्थापित रहने दिया गया है। वो सब इसी परिसर में आए हैं। इसके साथ साथ जो देव विग्रह हैं 97, वो भी यहाँ इसी प्रांगण में स्थापित किए जाएंगे। उनकी पूजा अर्चना होगी। आप देखिए, लोगों की लंबी कतार हम आपको दिखाते हैं। कतारबद्ध होकर के वो दर्शन पूजन के लिए अंदर जा रहे हैं और लगातार लोगों का ये सिलसिला चलता जा रहा है। एक एक कर भगवान भोलेनाथ के दरबार में वो अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। लोगों को जो सुरक्षा व्यवस्था है, उससे भी उन्हें लगातार काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बगैर किसी हौच पौच के, बगैर किसी दिक्कत के उनको दर्शन हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दृश्य, जहां पर लगातार लोगों के आने का क्रम जारी है। दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ये क्रम लगातार चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। राज बिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, श्री काशी विश्वनाथ धाम से वाराणसी।
न्यूज इंडिया के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ी है बड़ी खबर है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 8 नए केस सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। देश में 50 से ज्यादा ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या हो गई है। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार देश में बढ़ रहा है। साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर अब सतर्कता बरती जा रही है और लगातार जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पर भी नजरें रखी जा रही हैं। तो फ्लाइट्स पर भी लगातार नजरें रखी जा रही है। अब कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर खतरा राजस्थान में भी बढ़ गया है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 8 नए केस सामने आए हैं। तो देश में 50 से ज्यादा हुई ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या और लगातार इस पर नजर रखी जा रही है। ट्रैकिंग और ट्रेसिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण इसमें हो जाती है कि जो भी मरीज सामने आए उसमें पूरी जानकारी उनके बारे में जुटाई जाए, कहां कहां वो गए हैं, किन किन लोगों के संपर्क में वो आए। और हमारे सहयोगी दीपक चावला जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो दीपक, राजस्थान में 8 नए केस सामने आए हैं, क्या क्या एहतियात सरकार बरत रही है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान को अगर ओमिक्रॉन का हॉटस्पॉट कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब तक ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले जो है वो राजधानी जयपुर में ही आए। करीब 14 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं और कल जो है सीकर के अजीतगढ़ में 3 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। यानी कि टोटल जो है 17 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। एक सबसे जो डराने वाली तस्वीर है, 2 मौत हुई है, एक राजसमंद है और एक चूरू के अंदर। हालांकि उनका भी कुछ नहीं हुआ कि ओमिक्रॉन था, लेकिन ये बात है कि कोरोना से मौत हुई। उन जो मृतक है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि वो ओमिक्रॉन था या नहीं था। लेकिन तीसरी लहर का संकेत जिस तरह से बात की जा रही है, कहीं ना कहीं संकेत यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहे हैं। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है, उसको लेकर राजस्थान के 17 केस आ चुके हैं। जो 14 केस जो जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, वो 14 केस जो है एक ही परिवार से जुड़े लोग हैं। यानी कि 2 परिवार थे, शादी में गए थे, दोनों आपस में मिले और वहीं के जो 14 सदस्य है वो एक दूसरे संपर्क में है और ओमिक्रॉन हो गए। इससे आप अंदाजा लगाए कि तेजी से बढ़ रहा है। और जो अभी 8 जो लोग आज मिले हैं वही परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल दीपक, ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली में जो केस मिला था ओमिक्रॉन का, वो व्यक्ति ठीक हो गया है। तो क्या कहें आप, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को तेजी से बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अब वो व्यक्ति भी ठीक हो गया। पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पहली लहर में हमने देखा कितना खतरा था और अब एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के अंदर जैसे कि आप बता रहे हैं, राजस्थान के अंदर तो 9 व्यक्ति जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है कि उन्हें ओमिक्रॉन था और सभी जो है एसिम्प्टोमेटिक थे, ज्यादा कोई उनको विशेष लक्षण नहीं थे और सभी नेगेटिव होकर अपने घर जा चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी तस्वीर है। मेडिकल जो टीमें हैं, चाहे वो जयपुर की हो, राजस्थान की हो, वो अच्छा काम कर रही है और बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। और इसी का नतीजा है बहुत जल्दी 9 ओमिक्रॉन के संक्रमित जो है वो नेगेटिव होकर वापस अपने घर जाते हैं। ये वाकई एक सुखद जो है अच्छी तस्वीर है। और अच्छी तरह से सीएम अशोक गहलोत जो है ओमिक्रॉन और नए जो डेल्टा है उसको लेकर लगातार मीटिंग करे और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। अलर्ट रहे और अच्छी बेस्ट टीम जो है राजस्थान की काम कर रही है। इसी का नतीजा ये रहा है कि बिल्कुल दीपक, नजर बनाए रखिए खबर पर। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक जारी है। बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम दे रहे हैं वर्क रिपोर्ट। दोपहर बाद काशी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से आम जनता के लिए खुला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज से आम जनता के लिए काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है वो खुल चुका है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मोदी की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी ऐतिहासिक पल का गवाह बना। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। पीएम ने सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद मांगा। इसके बाद जब पीएम गंगा घाट की तरफ रवाना हुए तो सड़क किनारे खड़े काशी वासियों ने उन पर फूल बरसाए। पीएम मोदी ने काशी के गौरवपूर्ण इतिहास को याद किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर
उन्होंने देशवासियों से 3 संकल्प मांगे: स्वच्छता, सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। पीएम ने कहा कि हमें लोकल के लिए वोकल होना होगा। स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशासन होता है। गंगा की स्वच्छता के लिए कितनी ही कोशिशें चल रही हैं। पीएम ने कोरोना काल का जिक्र भी किया। कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के युवा ने कोरोना के इस मुश्किल समय में सैकड़ों स्टार्टअप बनाकर दुनिया को अपना दम दिखा दिया है। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। जैसे सब लोग भगवान के पास जाकर के मांगते हैं, जब मैं आपको भगवान मानता हूं, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास।